है डेली के टाइम फ्रेम पर। पहली बात दोस्तों, आज जो मार्केट गिरी, एक ये अनएक्सपेक्टेड गिरावट थी। मतलब प्राइक्सन ने बता रहे थे कि मार्केट में यहाँ से भी अपमूव कंटिन्यू रह सकता था, लेकिन यहाँ पर एक सप्लाई जोन था। देखिए रैली है, 4 बेस कैंडल है, ड्रॉप, इसी सप्लाई जोन को मार्केट हिट करी और नीचे आ गई। उसका रीजन भी था, साथ में आज कुछ मार्केट में न्यूज़ भी थी, लाइक HDFC बैंक, रिलायंस, ऐसे कुछ बड़े शेयरों में गिरावट मिली। इस वजह से आज जो है इंडेक्स नीचे आ गए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आज मैं कुछ प्राइक्सन आपको बताता हूं, जिसका आप आगामी आने वाले दिनों में, कल से या परसों से आप इसका बेहतर फायदा उठा पाएंगे। साथ में आप प्राइस एक्शन भी सीख जाएंगे कि कैसे देखा जाता है। दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है और यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल है। ठीक है, कैंडल जरूर बड़ी है, बट इसका बॉडी पार्ट क्या है, छोटा है, और बीके क्या है, बड़ी बड़ी है। ऊपर साइड भी शैडो लंबी सी निकली है, नीचे भी शैडो लंबी सी निकली है। ऐसी कैंडल्स को हम बोलते हैं दोस्तों बेस कैंडल। उसके बाद गैप के साथ में फिर एक क्या है, ग्रीन कैंडल। तो कहीं ना कहीं ये रैली, बेस, रैली पैटर्न का एक डिमांड जोन है। एक बार हम जरा इसकी मार्किंग कर लेते हैं निफ्टी बैंक में। तो दोस्तों बेस कैंडल की बॉडी से रही हमारी ये प्रॉक्सिमल लाइन, और उस बेस कैंडल की जहां तक शैडो नीचे आती है उसे क्या करते हैं हम, डिस्टल लाइन मानते हैं। हम देख रहे हैं अभी निफ्टी बैंक इस डिमांड जोन को हिट नहीं करी है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास में एक बेहतरीन और डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन देखिए, एक ग्रीन कैंडल है और जो तीनों रेड कैंडल्स हैं ये क्या है, बेस कैंडल्स हैं। बेस कैंडल्स क्या है, इसका वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बस समझ लीजिए, जो हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, मतलब जो आप कह सकते हैं एक परफेक्ट कैंडल नहीं होती है, जिसमें बॉडी बहुत छोटी, उसके कंपेयर में शैडो क्या हो, बड़ी बड़ी सी निकली हो, उसे बेस कैंडल होती है। तो एक ग्रीन कैंडल है, 3 बेस कैंडल है और एक फिर ग्रीन कैंडल। तो रैली, बेस, रैली पट गया। यहाँ पर डिमांड एक और है दोस्तों, एक बार के लिए हम जरा इसकी भी मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, ये रही इसकी डिस्टल लाइन और ये हमारी रही दोस्तों प्रॉक्सिमल लाइन। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं 2 डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन है और एक ये डिमांड जोन है। अब बात आती है कि किस डिमांड जोन से मार्केट ऊपर जा सकती है। पहली बात दोस्तों ये है कि कभी भी अगर आपको एक मतलब आगे का व्यू देखना है कि कहाँ से मार्केट में अच्छा मूव आ सकता है, कहाँ से जा सकती है, तो आप एक पिक्चर से ऐसा कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट जो हम बता रहे हैं आपको, आज से इस चीज़ को फॉलो करना आप शुरू करिए। निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और साथ में निफ्टी फिनेंस सर्विसेज, ये 3 इंडेक्स को आपको साथ में लेकर चलना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं तीनों के अप मूव का, डाउन मूव का फर्क एक दूसरे पे साफ साफ दिखता है। ठीक है, आप देखिए अभी सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि अगर मार्केट पूरे वीक चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे रोज हम बनाएंगे पोजीशन निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में, निफ्टी फिनेंस सर्विसेज में, रोज पैसा कमाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जिस दिन इस चीज़ को आप मान जाएंगे उसी दिन से आप मार्केट में पैसा बनाना शुरू कर देंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज हमने कोई ट्रेड नहीं करी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर चेक कर लीजिएगा, पिछले 2 दिनों से हमने कोई भी ट्रेड का पर अपना कोई व्यू रखा ही नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ सस्पेंस है मार्केट में। कुछ प्राइस में देख के लग रहा था कि मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है एनी टाइम। हाँ, आज हमने अगर ट्रेड नहीं करी है तो मेरा लॉस नहीं हुआ है। अगर मेरा आज 10,000 का लॉस हो जाता तो लॉस होता ना, बट अगर मेरा 10,000 का लॉस नहीं हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि आज मैं 10,000 के प्रॉफिट में हूँ। इस बात को मानना शुरू करिए। मैंने ये भी बोला कि एंट्री मिस होती है, मिस हो जाए, शेयर भाग जाए, इंडेक्स भाग जाए, भागता है तो भाग जाए, बट एसएल नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, एसएल हिट हो जाएगा तो लॉस में आ जाएगा मेरा। तो अभी हम देख रहे हैं पहले ऊपर का डिमांड जोन बचा हुआ है, अभी हम नीचे की बात नहीं कर रहे दोस्तों। अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक को हमें इस डिमांड जोन तक आने तक वेट करना चाहिए। मुझे लगता है निफ्टी बैंक अभी इस डिमांड जोन में आराम से अप्रोच कर सकती है। ठीक है दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। इस लेवल को अब कहाँ से ऊपर जाएगी अभी मैं आपको बताता हूँ, एक और अभी क्लियर हो जाएगा। आप बस याद कर लीजिए 45,000 क्या है, ये 45,163 से लेके 44,816 के बीच में की डिमांड जोन है, यहाँ तक इस एरिया में। ठीक है, ऐसे नहीं पता चलेगा इस डिमांड में यहाँ से जाएगी कि और डीप तक आएगी, या हो सकता है कि जो नीचे वाला डिमांड जोन है इसकी प्रॉक्सिमल लाइन को भी, इस डिमांड को ब्रेक करके इसकी प्रॉक्सिमल लाइन को भी हिट कर दे, तब ऊपर जाए, जिसको आप कहते हैं मार्केट ट्रैप कर गई। अभी बात क्लियर हो जाएगी। ये अभी निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर हो गई कि मार्केट में अभी हमें पुट साइड को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, यहाँ से यहाँ तक डाउनफॉल आ सकता है, तो इसके लिए हम तुरंत पुट लेकर के बैठ जाएं,
मेरे हिसाब से लगता है कि उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, क्योंकि मार्केट जब डिमांड जोन के आसपास आ जाती है तो उसमें अप साइड का मूव आने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो अननेसेसरी पुट साइड क्यों बैठे हैं, आराम से देखते रहिए, अभी क्लियर होती है पिक्चर कि कहाँ से ऊपर जा सकती है। निफ्टी बैंक का चार्ट हो गया, एक दो चीज़ें दिखाऊंगा आपको भी, सब क्लियर होगा। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों निफ्टी 50। दोस्तों ये हमारा निफ्टी चार्ट, वही सेम देखिए, ऑलमोस्ट सेम पिक्चर यहाँ पर भी है। एक ग्रीन कैंडल है, एक यहाँ पर फिर क्या है, बेस कैंडल है, और गैप के साथ फिर ग्रीन कैंडल है। तो रैली बेस रैली पैटर्न का यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, इसकी भी दोस्तों हम मार्किंग कर देते हैं। बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और उस बेस कैंडल की लोअर विक से यहाँ से डिजिटल एंट्रा कर दिया। अभी कहीं ना कहीं निफ्टी 50 भी इस डिमांड जोन से दूर है। देखिए आपको कुछ कुछ पिक्चर भी क्लियर होने लगेगी। आपने देखा निफ्टी बैंक अभी डिमांड जोन से दूर है, निफ्टी 50 भी डिमांड जोन से दूर है। तो अभी तो कोई भी इन दोनों में तो अभी कोई भी सपोर्ट नहीं ले रहा डिमांड जोन का ना, यानी दोनों में अभी क्या नीचे डाउन मूव दिख रहा आ सकता है। तो इसलिए अगर निफ्टी बैंक नीचे आएगा तो निफ्टी 50 भी साथ में नीचे आ सकती है सपोर्ट लेने के लिए। हाँ, उसी में अगर निफ्टी बैंक डिमांड जोन में आ चुकी होती, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही आगे चल के आपको काम आने वाली बातें बता रहा हूँ आपको। अगर निफ्टी बैंक आज सपोज करें डिमांड जोन को हिट कर चुकी होती तो निफ्टी 50 क्या करती, हो सकता है इस डिमांड जोन तक पूरा ना पाती, यहीं कहीं से ऊपर से मूव कर सकती जाती, क्योंकि एक दूसरे में काफ़ी चीज़ें क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। एक दूसरे में क्या होता है, इनके जो स्टॉक्स होते हैं काफ़ी कॉमन स्टॉक होते हैं, इसलिए इस बात ध्यान दीजिए कि दोनों में कितना भी गैप बचा हुआ है। तो देखा दोनों में ऑलमोस्ट बराबर का गैप बचा हो, जितनी दूर इस डिमांड जोन से निफ्टी 50 है उतनी ही दूर निफ्टी बैंक भी उस डिमांड से जो हमने आपको दिखाया था। तो दोनों अभी डिमांड जोन से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज। दोस्तों ये जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूं रियली आप यकीन करिए, बहुत ही मैं बहुत ही एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद शेयर करता हूँ सारी चीज़ें। इस चीज़ को देखते देखते मैं काफ़ी टाइम से इसको देख रहा हूँ, रियलाइज हो रहा है कि हाँ इस चीज़ को आपको भी फॉलो करना चाहिए, इसका बेहतरीन फायदा उठाएंगे। देखिए निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में मेरा व्यू थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, क्योंकि निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में अभी डिमांड जोन क्या है, थोड़ा दूर है। एक बार मैं छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ, एक बार लेता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम को। तो 4 आवर में एक ये छोटा सा था, बट कहीं ना कहीं ये उतना ही अच्छा। यहाँ पर क्या बेहतरीन डिमांड जोन दोस्तों, बहुत ही बेहतर है। तो 4 आवर क्या जाना है, मैं सीधे डेली में भी जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा एक बेहतरीन डिमांड जोन है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, 3 बेस कैंडल हैं, ये तीनों बेस कैंडल हैं दोस्तों, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर क्या बेहतरीन डिमांड जोन, रैली बेस रैली 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 पड़ेगा डिमांड जोन है, इसे बोलते हैं डिमांड जोन। अगर इसकी मार्किंग कर देते हैं दोस्तों तो ये हमारी हो गई क्या दोस्तों, प्रॉक्सिमल लाइन, और ये हमारी हो गई डिजिटल लाइन। चूंकि ये इंडेक्स है तो आप सबसे ऊपर की जो बेस कैंडल है उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इंडेक्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए उसमें आप जो भी बेस कैंडल है उसमें सबसे जो ऊपर बेस कैंडल है उससे भी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन ड्रा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए आप देखेंगे निफ्टी 50 में डिमांड जोन से जो डिस्टेंस थी उसके कंपेयर में निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में ज़्यादा डिस्टेंस दिख रही है हमको, और जो निफ्टी बैंक में डिस्टेंस थी डिमांड जोन से उसके कंपेयर में निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज का डिस्टेंस क्या थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। आप तीनों चार्ट को काम करेगा, एक साथ खोल के देख लीजिएगा, मतलब अभी निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में ज़्यादा गैप है। तो अगर निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज यहाँ तक पूरा आते इस डिमांड को हिट करती है तो निफ्टी 50 निफ्टी बैंक का हमने जो आपके साथ डिमांड शेयर किया उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी 50 काफ़ी डीप तक आ सकती है, एकदम बॉटम लेवल तक आ सकती है, या जो उसके नीचे डिमांड जोन थे उसके प्रॉक्सिमल लाइन तक भी जा सकती है मार्केट, ठीक है। तो अब इसका सही रास्ता क्या है, कैसे बनाई जाए एंट्री, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए। देखिए जो निफ्टी बैंक निफ्टी 50 और निफ्टी फाइनेंस में ट्रेडिंग करते हैं, मैं स्पेशल उनके लिए बात कर रहा हूँ। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है, मैं मानता हूँ बहुत तेज पैसा बनता है, लेकिन उतनी ही स्पीड से पैसा चला भी जाता है। अगर आप पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो, या आपको अगर हेजिंग करना नहीं आता है, या चलो हेजिंग करने का प्रॉपर बस पैसा है भी, लेकिन अगर आपको अपने डिमांड और सप्लाई पे पूरा एक्यूरेसी नहीं आ पाई है तो मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे जाने के ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। हाँ, आप सेलिंग साइड ऑप्शन बैठ करके पैसा बना सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई तो बारे में पता होना चाहिए ना कि मार्केट किधर जाएगी। तो मेरा ओवरऑल का मतलब ये है, मैं ये मान के वीडियो बना रहा हूँ कि मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है, मैं ये मान के बना रहा हूँ वीडियो। तो मेरे हिसाब से तो लगता है निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज जब तक इस वाले डिमांड जोन को हिट ना कर दे तब तक निफ्टी बैंक
और निफ्टी 50 का हमने जो डिमांड जोन शेयर किया, वहाँ पर एक बार को मार्केट आ भी जाए तो हमें पोजीशन बनाने से अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जब निफ्टी फाइनेंशियल इस वाली डिमांड को हिट कर जाए और साथ में निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक भी जो डिमांड जोन जहाँ पे है, जहाँ पर उसके बॉटम लेवल तक आ जाए, मतलब पूरा मेरा कहने मतलब ये है कि निफ्टी फाइनेंस सर्विस के इस डिमांड जोन के हिट होने के बाद ही हमको निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 तरफ मुड़कर देखना चाहिए। बाकी ओवरऑल तीनों इंडेक्स कहीं ना कहीं डिमांड जोन के पास आकर रुके हुए हैं। ठीक है, तो हमें अभी तीनों को मैच करना चाहिए कि तीनों निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज तीनों डिमांड जोन में प्रॉपर आ जाएं। तो किसी भी डिमांड जोन में होता है कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज एक साथ क्या करें, यहाँ पर एंट्री कर जाए और ऊपर के ही निफ्टी 50 ऊपर जो डिमांड था वहाँ पर रुक जाए और निफ्टी बैंक वहीं रुक जाए, तो भी देख लेंगे। बोला कि तीनों अगर एक साथ डिमांड में आके रुकते हैं तो वहाँ से भी मार्केट में अप मूव आने के पूरे चांस हो जाते हैं। मैं आपके सामने एक पिक्चर शेयर करता हूँ दोस्तों। छोटे छोटे जो मूव कहते हैं ना आप लोग 10-20 पॉइंट, वो कुछ होता नहीं है। 10-20 पॉइंट अप मूव को कैप्चर करना आसान नहीं होता है। ये बता देता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। एक दोस्तों निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया है, मैं यहाँ पर 75 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे डिमांड जोन कितने से काम करते हैं। आप खुद है ईमानदारी से दोस्तों, क्या यह डिमांड जोन है नहीं? क्या बेहतरीन डिमांड जोन है। एक ग्रीन कैंडल है, फिर दो ये बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर कहीं कहीं ये रैली बेस रैली 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 का डिमांड जोन है। इसकी मार्किंग करते हैं तो ये बेस कैंडल, इन दोनों बेस कैंडल सबसे जिसकी बिक नीचे थी वहाँ से डिजिटल लाइन और इन दोनों की जो बेस कैंडल सबसे ऊपर बॉडी थी वहाँ से प्रॉक्सिमल लाइन। आप देखेंगे कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक आज इसी डिमांड जोन में होल्ड होके रह गई, इसी 75 मिनट के डिमांड जोन में आके होल्ड होके रुक गई। अब जो हमने देखा दोस्तों सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी बैंक अगर नेक्स्ट डे इसी डिमांड जोन ओपन होती है तो ये माना जाता है कि ये डिमांड जोन काफ़ी पोटेंशियल वाला है जिसको होल्ड कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट डे भी मार्केट नहीं ओपन हो गई, तब यहाँ से ऊपर जाने के चांस हो जाते हैं। बट अननेसेसरी ऐसे मूव को हम क्यों कैप्चर करें जहाँ हमारे पास बेहतरीन डिमांड जोन। यहाँ देखिए क्या बेहतर डिमांड जोन है। अगर आप देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर तो आपको तो एक डिमांड जोन पास में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये रैली बेस रैली, तो अभी ना कहीं मार्केट इस डेली वाले डिमांड जोन से भी निफ्टी बैंक क्या है, दूर है। हमें स्पेशली निफ्टी बैंक के इस डिमांड जोन तक आने का वेट करना चाहिए। पूरा यहाँ तक आ जाए, फिर निफ्टी 50 का जो शेयर किया वो डिमांड जोन में निफ्टी 50 आ जाए और निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज भी आ जाए। जब तीनों एक साथ होंगे डिमांड जोन में तो दोस्तों कोई 10-20 पॉइंट का मूव नहीं दिखता है, फिर हजार पॉइंट का मूव आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मैंने जिस प्राइक्शन के साथ शेयर किया, पुष्टि साथ शेयर किया, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैं इसी उम्मीद से वीडियो बनाया हूँ, एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया हूँ कि इससे आप कुछ सीख सकें। बाकी दोस्तों मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से बड़ा कोई नहीं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों, कोई भी पोजीशन आप बना रहे हैं, चाहे इंडेक्स में किसी स्टॉक में बना रहे पोजीशन, तो आप खुद की एनालिसिस जरूर कर लें। जब आप अपने एनालिसिस पर आपको पूरा भरोसा हो तभी कोई पोजीशन बनाए, अदरवाइज ना बनाए। अब कहते हैं कि इसका हम फायदा कैसे उठाएं। ठीक है, कि जब मुझे पता लग गया कि अब हमसे कोई पूछे आने वाले दिन में सर आपका रुझान क्या है, तो मैं बोल दूंगा कि निफ्टी बैंक में मुझे पैनिक नहीं होना है, मुझे डिमांड जोन दिख रहे हैं जो बाजार को होल्ड करने के लिए सफिशिएंट, जो होल्ड कर सकते हैं। इसका फायदा जरूरी है कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी 50 में उठाएं? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास फिर ये जो हज़ारों स्टॉक दे रखा है स्टॉक एक्सचेंज ने, वो क्यों दे रखा है? मैं आपसे एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि पैसा कैसे लोग बनाते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, कछुए खरगोश की कहानी में भी कछुआ ही जीता था, बस बाकी इशारा काफ़ी आप लोग के लिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। बहुत अच्छा आसान फ़ायदा बताता हूँ आपको। एक शेयर मैं शेयर करता हूँ सामने, एल्केम। ठीक है दोस्तों, एल्केम अभी क्या है, यहाँ पर डेली की डिमांड जोन में रुका हुआ है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी कि आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जाके इसको ले लीजिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर एक डेली डिमांड हो, रैली बेस रैली डिमांड जोन है। अगर सपोज करिए हमने एल्केम के कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, ऐड कर लिया। आप जाएंगे देखेंगे वीकली में फिर यहाँ पर एक बेहतरीन डिमांड जोन है, रैली दो बेस है और फिर रैली फिर डिमांड जोन है। अगर मार्केट थोड़ा और डीप आती तो मुझे पता है डीप आने पर वहाँ पर बैक टू बैक दो डिमांड जोन है, फिर यहाँ पर एल्केम भी नीचे आ सकता है, फिर यहाँ कुछ क्वांटिटी ऐड कर लिया और कुछ यहाँ लिया, कुछ यहाँ, क्वांटिटी भी हमारे पास क्या हो गई, सफिशिएंट हो गई।
और तब तक मार्केट भी क्या होगी, जब लेकिन इस वाले वीकली की डिमांड को हिट करेगा और गिर करके आएगा तो उस समय उम्मीद करता हूँ मार्केट भी प्रॉपर डिमांड में हिट हो जाएगी। फिर यहाँ से बकायदा आप मूव आएगा, हम पैसे का एंजॉय करेंगे, मजे लेंगे पैसे का। मेरा मतलब है अगर इतना भी आप क्लियर कर ले रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई से कि आने वाले दिनों में अप मूव क्या है, आपसे हमसे कोई पूछेगा पर्सनली आपका अप मूव क्या है निफ्टी में, मैं ही बोलूँगा आने वाले दिनों में 1 2 3 दिनों बाद मुझे मेरा अप मूव यही है कि मार्केट ओवरऑल अभी अप मूव इसमें कंटिन्यू रह सकता है, मैं तो ही बोलूँगा। अब देखिए 100-200 पॉइंट गिरने को मैं गिरना नहीं बोलता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा यहाँ पर कुछ, जब मुझे पता ऊपर मार्केट जाएगी तो शेयर भी क्या होंगे ऊपर जाएंगे, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर लेंगे और जब मार्केट गिरेगी तो एलकेएम भी अगर गिर के इस वीकली डिमांड में आता तो यहाँ पर हम फिर कुछ ऐड कर लेंगे, इस भरोसे पर ऐड करेंगे कि मार्केट का वो भी आने दिनों में कंटिन्यू रह सकता है तो शेयर भी क्या होगा ऊपर जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इसका बेहतर फ़ायदा उठा पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।